मेंबर्स। अब देखो, कल बजट है, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होगी बजट से कि भाई क्या क्या टैक्स बेनिफिट मिलेगा, कंपनी को क्या बेनिफिट मिलेगा और मार्केट में रिएक्शन क्या आ सकता है। देखो, ये सब चीजें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। और सी, ऐसा नहीं सिर्फ बजट है नेक्स्ट वीक को, फेड की, सॉरी, आरबीआई की पॉलिसी भी है। जिनको नहीं पता है, मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पे फोकस कर सकते हैं। इंडिया में इंटरेस्ट रेट कम होने वाले हैं नेक्स्ट वीक के अंदर। अब कमेंट्री क्या आती है आरबीआई गवर्नर से, क्या उसका इंपैक्ट सिल्वर एंड गोल्ड में पड़ेगा, ये सब हम लोग यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो अंत तक देखिएगा। अगर चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें, जरूर सब्सक्राइब कर देना और आपकी कोई क्वेरीज बनती है जरूर कमेंट कर देना। क्लियर? चलिए, आप फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। अब देखो, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेक्स्ट वीक में क्या क्या इवेंट्स है वो पहले सुन लो, ताकि आपको समझ में आए कि मार्केट में क्या ट्रेंड आ सकता है। क्लियर? चलिए, सबसे पहले बात करते हैं यहां पे यूएस गवर्नमेंट शटडाउन। देखो, यूएस गवर्नमेंट ने पार्शियल शटडाउन कर दिया है। अब जिनको नहीं पता ये शटडाउन क्या होता है, मैं शॉर्ट में बता देता हूं। यहां पे होता क्या है कि एक बजट पास किया जाता है कि भाई इनके जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं यूएस में, ठीक है, तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को बहुत सारे पेमेंट्स करने पड़ते हैं, सैलरी देनी पड़ती है। अब होता क्या, यहाँ पे सेंक्शन किया जाता है, भाई इतना पेमेंट देगा, इतना पेमेंट नहीं देगा, और गवर्नमेंट पे ऑलरेडी बहुत सारे लोन्स चढ़ रहे हैं यूएस की गवर्नमेंट पे। तो पॉइंट ये आ जाता है कि यहाँ पे ये पेमेंट अप्रूव नहीं किया गया, इसकी वजह से जो डिपार्टमेंट का पेमेंट अप्रूव नहीं किया गया, वो डिपार्टमेंट शटडाउन होने वाला है। और ये शटडाउन बहुत बार हुआ है यूएस मार्केट के अंदर, और ये टेम्पररी शटडाउन होता है। बट आप ये समझ के चलो कि गवर्नमेंट कुछ डिपार्टमेंट्स यूएस के अंदर नहीं चलेंगे। अब इसका इंपैक्ट डेफिनेटली मार्केट पे पड़ता है, यूएस मार्केट पे और इंडियन मार्केट पे भी पड़ता है। क्लियर? अब अगर हम लोग बात करें, जब मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूं यहाँ पे, अब अगर हम लोग बात करें जैसे क्या इसका इंपैक्ट इंडियन मार्केट में संडे पड़ेगा, चांसेस कम है, क्योंकि इंडियन मार्केट पे अभी जो रिएक्शन पड़ेगा वो बजट की वजह से होगा। बजट अच्छा आएगा या बुरा आएगा, वो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। बात समझ में आ रही है? तो आपको पॉइंट ध्यान में क्या रखना है, कौन कौन सी इवेंट्स है बजट के दिन, या बजट में कौन सा एक्सपेक्टेशंस है, वो समझाने की मैं कोशिश करता हूं, पहले सुन लेना, ठीक है। अब देखो, बजट में क्या एक्सपेक्टेशंस है, सबसे पहले एक्सपेक्टेशंस, 30% का टैक्स स्लैब यहां पे किया जा सकता है कि भाई 30% के जो टैक्स रेट है वो 30 लाख के ऊपर लिया जाए, प्लस 1 लाख का स्टैंडर्ड डिडक्शन यहां पे बात की जा रही है। इसके अलावा इंडियन शेयर मार्केट में, जो मैंने आपको पहले भी समझाने की कोशिश की है, कि इंडियन शेयर मार्केट में यहां पे एसटीडी चार्ज, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, वो रिमूव करने की बातें की जा रही है। अगर वो रिमूव नहीं होता तो पहले तो मार्केट में इंपैक्ट आएगा, नेगेटिव इंपैक्ट आएगा, ये बात मान के चलना, ठीक है। अभी के लिए अब नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है अगर एसटीटी या एलटीसीजी में कोई डिडक्शन आपको होता हुआ नहीं दिखाई देता है। अब जहां तक मैं गवर्नमेंट को जानता हूं, चांसेस हाई है कि यहां पे कुछ ना कुछ गवर्नमेंट जरूर कर सकती है एलटीसीजी या एसटीटी के अंदर। बात है क्लियर? तो ये सबसे बड़ा एक्सपेक्टेशन है। दूसरा, स्टैंडर्ड डिडक्शन का। तीसरा, 30% टैक्स स्लैब का। अब इसके अलावा सेक्टर वाइज में क्या इंपैक्ट, क्या क्या रिक्वायरमेंट है जो मार्केट समझ के चल रहा है। तो आप ये समझ के चलो कि पहले डिफेंस एंड रेलवे में कैपेक्स बढ़ाया जा सकता है। अगर ये नहीं होता तो रेलवे एंड डिफेंस में इंपैक्ट आपको दिखाई दे सकता है। क्लियर? इसके अलावा माना यह जा रहा है कि भाई यूएस ने जो सैंक्शंस लगाए इंडिया पे, या टैक्स टैरिफ बढ़ाया है, उसकी वजह से गवर्नमेंट डेफिनेटली मैन्युफैक्चरिंग या पीएलआई स्कीम्स में कुछ बढ़ावा दे सकती है, बूस्ट दे सकती है। अगर ये बूस्ट नहीं मिलता तो भी मार्केट में नेगेटिव रिएक्शन आएगा। क्लियर? इसके अलावा जीएसटी थोड़ा और कम हो सकता है, स्पेशली ईवी एंड ग्रीन के अंदर, यानी कि जो ईवी रिलेटेड कंपनीज है, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, टाटा मोटर्स ईवी, या जो भी ईवी रिलेटेड है, ये सभी का खास फोकस रहेगा। अगर उसमें कुछ नेगेटिव आता है तो भी एक इंपैक्ट आपको दिखाई दे सकता है। क्लियर? तो शॉर्ट एंड सिंपल में हर सेक्टर के लिए कुछ ना कुछ हो सकता है, माना ये जा रहा है, और बूस्ट आपको दिखाई दे सकता है। आपको ये समझ के चलना है, सेक्टर वाइज भी आपको फोकस करना है और मार्केट वाइज भी फोकस करना है। तो मैंने आपको सेक्टर वाइज समझा दिया, ठीक है। एंड मार्केट वाइज की बात करने जाए तो यहाँ पे एलटीसीजी एसटीटी में कुछ चेंजेस आने चाहिए, डिडक्शन होना चाहिए, रिमूव होना चाहिए। एलटीसीजी 10 पे आना चाहिए, एसटीटी रिमूव या तो आधा कर देना चाहिए। अगर ये नहीं होता, मार्केट में नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। आई होप ये बात क्लियर हो चुकी है। तो ये संभाल के रखना, समझ के रखना, संडे को मार्केट चालू है, ये बात भी क्लियर रखना। ओके, चलिए, इसके अलावा और क्या क्या इवेंट है नेक्स्ट वीक में वो समझ लो। अब देखो, एनएससी का आईपीओ अप्रूव हो चुका है, यानी कि बहुत जल्द इंडियन मार्केट में आ सकता है। अब ये कौन सी वैल्यूएशंस पे आएगा वो डिपेंड करेगा, और उसकी वजह से बीएससी, सीडीएसएल, ये सब आपको चलते हुए दिखाई दे सकते हैं, थोड़े बहुत मूव करते हुए दिखाई दे सकते हैं, बट डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंड होगा बजट पे। ओके, ओके, इसके अलावा अगर बात करें जाए, वोडाफोन आइडिया में यहाँ पे बहुत तगड़ी चेंजेस आई हैं। क्या ये है, तो कि जो केयर रेटिंग है, रेटिंग एजेंसी होती है, उन्होंने यहाँ पे स्टेबल टू पॉजिटिव कर दिया है लॉन्ग टर्म बैंक फैसिलिटीज, यानी कि वोडाफोन आइडिया
जो बैंक का पेमेंट होता है वो क्या रिफंड करेगी कि नहीं, तो उसमें रेटिंग आती है। अगर डिफॉल्ट की रेटिंग आती है तो आप ये समझ के चलो कि वोडाफोन आइडिया डिफॉल्ट कर देगी, बैंक्स का पेमेंट नहीं कर देगी, उठ जाएगी, ठीक है, वोडाफोन आइडिया। तो इसमें यहाँ पे क्लियर कट लिखा है कि भाई वो पेमेंट स्टेबल तो क्या करके भी देगी, पॉजिटिव रेटिंग दी है शॉर्ट टर्म के अंदर, यानी कि ये पॉजिटिव संकेत है वोडाफोन आइडिया के लिए। तो संडे को इसमें आपको जरूर इंपैक्ट दिखाई दे सकता है। बट एक बात और याद रखिएगा, चलेगा कुछ और भी एक्सपेक्टेशन है बजट से, अगर उसमें कुछ वोडाफोन आइडिया में नेगेटिव आता है या वोडाफोन आइडिया के बारे में कुछ नहीं भी होता है, तो वो भी एक नेगेटिव रिएक्शंस आपको वोडाफोन आइडिया के अंदर दिखाई दे सकता है। क्लियर? चलिए, इसके अलावा क्या क्या आपको नेक्स्ट वीक में दिखाई दे सकते हैं। अब देखो ये सारी इवेंट्स है, लेकिन ये इवेंट्स का कोई मीनिंग नहीं रखता, क्योंकि मार्केट में अभी जो इवेंट बड़ी है वो है डेफिनेटली बजट इंपॉर्टेंट है। तो ये छोटी मोटी इवेंट्स, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग डेटा, यूके मैन्युफैक्चरिंग डेटा, ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो फर्क पड़ेगा वो फ्राइडे आएगा, इंडिया का इंटरेस्ट रेट डिसीजन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरेस्ट रेट कम करने वाले 25 बेसिस पॉइंट से। अब फ्यूचर कमेंट्री क्या आएगी वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, कि भाई ट्रम्प के टैरिफ की वजह से क्या कोई और चेंजेस आने वाले हैं, बैंक को लिक्विडिटी बूस्ट करने वाले हैं, ये बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होगी इंटरेस्ट रेट के अंदर भी। बात समझ में रहे हो? और बजट का भी एक इंपैक्ट पड़ेगा। तो आप ये समझ के चलो ये बहुत बड़ी इवेंट है। तो नेक्स्ट वीक मार्केट बहुत तगड़ा वॉलेटाइल होने वाला है। ऐसा नहीं समझ सकते कि भाई अगर गिर गया तो वो रिकवर नहीं होगा और रिकवर किया तो गिरेगा नहीं। ठीक है? नेक्स्ट वीक में बहुत सारी वॉलेटिलिटी आ सकती है। यूके का इंटरेस्ट रेट भी है बट उसका फर्क नहीं पड़ेगा। एक छोटा-सा फर्क पड़ेगा यूएस का इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का। क्लियर? तो ये मोटा-मोटा है नेक्स्ट वीक में जो बड़े इंपैक्ट्स मार्केट में कर सकते हैं। अब इसके अलावा रिजल्ट्स भी आए हैं जो मैं आपको वन बाय वन बताने की कोशिश करूंगा या थोड़ा सेक्टर बेसिस पे समझाने की कोशिश करूंगा। अब देखो हर बार बहुत सारे मुझे पूछते रहते हैं कि सर इवेंट पे कौन से स्टॉक मूव करते हैं। देखो ये मैं कोई प्रेडिक्शन या रिकमेंडेशन तो नहीं करूंगा, बट लास्ट जितने भी बजट्स आए हैं उसमें हर सेक्टर की स्टॉक्स कुछ ना कुछ मोमेंटम करते रहते हैं। जैसे कि मैं को आपको थोड़ा बहुत एग्जांपल समझाने की कोशिश करूंगा, सुन लो। जैसे कि हर बार बजट पे इंश्योरेंस रिलेटेड कुछ ना कुछ आता है। जैसे कि पहले डिडक्शन था, पुराना ओल्ड टैक्स रिजिम था, इसमें इंश्योरेंस के लिए हमेशा बेनिफिट होता था। अब तो ये नया टैक्स रिजिम है तो माना जा रहा है कि ओल्ड टैक्स रिजिम रिमूव किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये नेगेटिव रिएक्शन आएगा, क्योंकि लोग क्या करते हैं इंश्योरेंस लेते हैं टैक्स बेनिफिट के लिए, अगर ये रिमूव कर देता है तो नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। तो अगर कुछ इंश्योरेंस के लिए स्पेशल पॉजिटिव कुछ आता है, पैकेजेस आते हैं या गवर्नमेंट कुछ और बेनिफिट्स करती है तो इनके लिए बेनिफिट होगा, बाकी नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। ये बात समझ में आई आप लोगों को? चलिए, अब एंटोनोमी वेस्ट। अब देखो मैंने हर बार देखा है कि पिछले 3-4 बजट से एंटोनोमी वेस्ट में कुछ पॉजिटिव आता है, लाइक कि भाई वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कुछ ना कुछ नया पैकेजेस आता है। अब पता नहीं कि इसके बारे में आएगा कि नहीं आएगा, बट ऐसा हम लोगों ने देखा है। हालांकि अभी रिजल्ट जो आए हैं, आई थिंक एक दिन पहले ही रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट अच्छे नहीं है। आप देखोगे नेट प्रॉफिट 27% से डिक्लाइन होता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि पी ठीक है, बट इनका जो ग्रोथ होता है ना, हमेशा याद रखो ईयर टू ईयर ग्रोथ होना चाहिए। अगर ईयर टू ईयर ग्रोथ ही नहीं है तो प्रॉब्लम डेफिनेटली आएगी। तो इनका ग्रोथ नहीं है, तो बजट का भी एक इंपैक्ट आने वाला है। तो रिजल्ट तो नेगेटिव है, संडे का रिएक्शन देखेंगे, बट बजट की वजह से अगर कुछ पॉजिटिव आता है तो पूरा टर्न अराउंड हो जाएगा। बात समझ में? तो ये इसको भी रडार पे रखेंगे। इसके अलावा मीशो या बोल सकते हैं गीग वर्कर्स जो डिलीवरी करते हैं, इंस्टामार्ट हो गया या जितने भी गीग वर्कर्स होता है, आई एम श्योर आप समझ चुके हैं, लोकल 10 मिनट की डिलीवरी, तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ आ सकता है या उनके लिए कुछ बेनिफिट्स आ सकता है वगैरह वगैरह। तो देखते हैं अगर उनके लिए कुछ बेनिफिट आता है, जितने भी ये कंपनीज होंगे लाइक ज़ोमैटो, स्विगी, मीशो, ये सभी डिलीवरी बेसिस की कंपनी हम लोग बोल सकते हैं अभी के लिए तो। मीशो डेफिनिटली प्रोडक्ट डिलीवर करता है बट वो थर्ड पार्टी के साथ कनेक्टेड होते हैं। बट शॉर्ट एंड सिंपल में थोड़ा बहुत कनेक्शंस आपको दिखाई दे सकते हैं। तो अगर उनके लिए कुछ आता है और कंपनी के लिए नेगेटिव होता है तो भी आपको रिएक्शन दिखाई दे सकता है। इसके अलावा सिगरेट्स, तंबाकू, उसमें कुछ जीएसटी में कुछ आता है, जीएसटी और बढ़ाया जाता है या कुछ और आता है, क्योंकि देखो गवर्नमेंट अगर आपको टैक्स बेनिफिट देगी, एलटीसीजी या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, वो अगर बेनिफिट देगी तो टैक्स कहीं ना कहीं से तो लेगी। और हमेशा बजट में पहले तो टैक्स डिडक्शन की बात की जाती है, आपको लुभाया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, और उसके बाद टैक्स बढ़ाने की बात की जाती है। तो ये बात याद जरूर रखिएगा कि टैक्स कम करते हैं थोड़ा सा, बट बढ़ाते ज्यादा है। तो इस तरह से वो बढ़ाते हैं ताकि आपको समझ में ही ना आए कि भाई उन्होंने टैक्स बढ़ाया है। तो पहले अच्छी बातें करते हैं, फिर बुरी बातें करते हैं जहां पे टैक्स और लिया जाता है। तो चांसेस हाई है कि गवर्नमेंट यहां से टैक्स ज्यादा लेने वाली है, यानी कि गोदरेज फिलिप, आईटीसी जैसी कंपनीज को नेगेटिव इंपैक्ट आने की पॉसिबिलिटी दिखाई देती है। क्लियर? इसके अलावा अगर बात करनी जाए
तो माना ये भी जा रहा है कि जो इंश्योरेंस कंपनीज़ है सॉरी फर्टिलाइज़र कंपनीज़ है उनके लिए कुछ आ सकता है। ईवी के लिए आ सकता है, डिफेंस, रेलवे में ये सब बता चुका हूँ आई थिंक सो, ठीक है। तो ये सब के लिए यहाँ पे डेफ़िनिटली आ सकता है। अब इसके अलावा अगर कुछ और होता है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, सजेशन कर सकते हैं। बाकी मेनली ये सब कुछ आपको ज़रूर आ सकता है। एंड और एक बात याद रखिएगा जनरली चांसेस कम होते हैं कि संडे को बजट है तो शायद वॉलेटिलिटी आपको कम दिखाई दे। इवन ऐसा हो सकता है कि भाई मार्केट का कोई डायरेक्शन हो, मान लो कि भाई मार्केट फॉल किया बजट के दिन संडे को, तो आपको ऐसा भी हो सकता है कि मंडे को रिकवर करता हुआ दिखाई दे, ठीक है? क्योंकि वाइस वर्सा हो सकता है, क्योंकि संडे को एफआई होते नहीं है, छुट्टी होती है ना, तो एफआई को तो क्या है भाई वो तो नेक्स्ट दिन को भी आके ट्रेड कर सकते हैं। तो आप कोई कंक्लूजन पे मत रहेगा कि भाई सैटरडे संडे ऐसा मार्केट हुआ, तो मंडे ऐसे ही मार्केट होगा। बात है क्लियर? चलिए, इसके अलावा पूछे सर गोल्ड एंड सिल्वर में कुछ बेनिफिट्स आ सकता है? देखो बेनिफिट का तो नहीं लेकिन डिसबेनिफिट हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि भाई गवर्नमेंट कुछ इनके जो मतलब वॉलेटिलिटी होती है, ट्रेड होते हैं, तो गवर्नमेंट कुछ करने की कोशिश करे ताकि लोग कम यहाँ पे गोल्ड एंड सिल्वर पे डिपेंड रहे यानी कि मैनिपुलेट करे, ठीक है? हो सकता है, आई डोंट थिंक सो बट देखते हैं यहाँ पे कुछ आता है कि नहीं आता वो देखते हैं यहाँ पे हम लोग। तो डायरेक्टली तो कोई इंपैक्ट पड़ेगा नहीं, गोल्ड एंड सिल्वर पे बजट का कोई कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। अगर चार्ट्स की बात करें जाए तो देखो गोल्ड एंड सिल्वर काफ़ी तगड़े क्रैश हुए हैं। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भाई इसको सपोर्ट लेना चाहिए 100 पे, 90 पे, 80 पे। इसका लास्ट सपोर्ट 80 था, जो ऑलमोस्ट इसने ब्रेक करके रिकवर किया है। बात समझ में आ रही है? तो चांसेस अब देखो अब ये फॉल सीरियस नोट पे बहुत तगड़ा फॉल है। इसको यहीं पे सपोर्ट ले लेना चाहिए था सिल्वर को। यहीं पे 20 मूविंग एवरेजेस पे सपोर्ट ले लेना चाहिए था, अगर इसको ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो। बट इसने नहीं लिया। ओके? सो ये क्लियर कट बता रहा है कि चांसेस हाई है कि बबल फूट रहा है। अब इसका मीनिंग ऐसा नहीं है कि भाई शॉर्ट कवरिंग थोड़ी नहीं होगी। जो लोग ने यहाँ पे शॉर्ट किया होगा, वो थोड़ी शॉर्ट कवरिंग भी होगी, उसके बाद शायद वो गिरेगा। क्लियर? तो जब तक आप ये समझ के चलो 50% या 60% से ज़्यादा रिकवर ना करे, तब तक तो ये नेगेटिव ट्रेंड बन चुका है, ये मान के चलो क्योंकि इसका 90 का डॉलर का वैल्यू नहीं टूटना चाहिए था सिल्वर का। ये टूटा है, इसका मीनिंग ये क्लियर कट नेगेटिव ट्रेंड में जाने के लिए रेडी हो रहा है। सेम चीज़ अगर बात करें जाए गोल्ड स्पॉट देखो, इसने 20 मूविंग एवरेज को टच करके रिकवर किया है। अगर ये नेक्स्ट 1-2 दिन के अंदर क्रैश कंटिन्यू कर देता है, तो भी इसमें पैनिक रिएक्शंस आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं। सो सिल्वर तो टूट चुका है, गोल्ड की देखते हैं भाई गोल्ड क्या टूटेगा कि नहीं, ठीक है? गोल्ड को हम लोग यहाँ पे 2 दिन, 3 दिन क्रॉस चेक करेंगे, देखेंगे कि क्या ये सस्टेन करता है कि नहीं। गोल्ड का सपोर्ट आप ये समझ के चलो अराउंड $4,200 एंड 4,000 का डॉलर्स एक सपोर्ट बनता हुआ अभी के लिए तो दिखाई देता है। बाकी आखिरी सपोर्ट 4,500 था जो अगर वो टूटता है तो आप ये समझ के चलो कि सीधा 4,000 पे ही आने के चांसेस ज़्यादा दिखते हैं। क्लियर? चलिए आई होप आज का वीडियो समझ होगा, पसंद आएगा। बाकी आपका एक्सपेक्टेशन क्या है बजट से? मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और देखते हैं बजट के बाद मिलते हैं। वैसे मैं आउट ऑफ सिटी जा रहा हूँ बट देखते हैं। ओके? मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर। बाय बाय।